प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ का जो है आप लोगों का सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा जो है यानी 25 सितंबर से जो है प्यारे बच्चों मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर क्लास नाइन्थ का अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, अगर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई या पास नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्लास 10th में जो है आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा एक रहेगा, सेट कोड जो रहेगा ए रहेगा। प्यारे बच्चों, समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। टोटल जो है 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ कर जो है प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए टोटल है ना 40, यानी 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन मैं पूरा जो है आपको कोशिश करता हूँ कम से कम 70-80 ऑब्जेक्टिव बताने का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के सीमा के बीच सीमा की रेखा है। तो प्यारा बच्चों आपका भारत और चीन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यानी शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी पे है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में ऐसे किस देश है कि स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है, तो आपका म्यांमार की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है, तो आपका ब्राह्मणपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब हुआ था, कब से है, तो प्यारे बच्चों आपका जून से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा प्यारे बच्चों, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 के बाद तो अभी तक हुआ ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा, नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपका देखिए बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है, तो आपका बांग्लादेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों ने, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो देखिए अमरकांड से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा प्यारे बच्चों, आपका कह रहा है कि देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों आपका जो है कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, 12 कह रहा है, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण हुआ। देखिए प्यारे बच्चे, जन्म दर, जब जन्म दर बढ़ेगा, प्रवास भी है, मृत्यु दर, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो त्रिपुरा से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो प्यारे बच्चों लूनी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है कि नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है, तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो दोआब कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों की विस्तार है, तो प्यारे बच्चों 70% वन मतलब जंगल जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था, तो 2001 में आया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है, तो भूकंप है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो प्यारे बच्चों आपका कहाँ किया गया था, हिरोशिमा में। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, तारापुर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो प्यारे बच्चों नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, पैदल चलते समय सड़क पर किस और चलना आदर्श है, तो देखिए बाईं ओर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। तब उसके बाद बाकी सब देश में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन हमारा ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह
कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 29 कह रहा मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है? तो लुबी आपका 14वां का है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 30 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि देखिए विधि की आत्मा यानी द स्पाइट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है प्यारे बच्चों? मोंटेक्यू ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 करा नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो यानी द्वितीय एसिस्टेस ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 33 करा किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो प्यारे बच्चों आपका यानी कब की थी? यानी वर्साई की संधि से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ था? जर्मनी पोलैंड युद्ध के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 35 संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो प्यारे बच्चों संथाल है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका यानी द हेग में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो प्यारे बच्चों 38 का जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमसन यानी क्या हो जाएगा? जेफरसन ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कर देना चाहिए होता है था इनमें से सभी? प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 41 कह रहा है सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया? तो मैगलेन ने। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 कह रहा है रूसो किस सिद्धांत का समर्थन यानी समर्थक था? तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा था? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आपका यानी सामान्य इच्छा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश शामिल थे? देखिए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश का पराजय हुई? तो जर्मनी का हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है प्यारा बच्चों कि सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था? तो आपका न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो आपका 42वां ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा प्यारा बच्चों? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर आपका 51 करा पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या करा 52 क्या करा प्यारे बच्चों? भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू किया गया? तो आपका जो प्यारे बच्चों 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल 2 स्तरीय होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि धन विधायक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। धन विधायक जो है कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 55 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब होता है? कब हुआ था? तो आपका यानी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 57 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में ऐसे क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो प्यारे बच्चों संपत्ति और अधिकार। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 के 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर आपका यानी है ना प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव बनाना, जिसमें से मैं 58 ऑब्जेक्टिव बता दे। प्यारे बच्चे जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद जय भारत।